अपमान से क्रोध और गुस्सा के कारण जो समस्या होती है, जो हमारे फिजिकली परेशान करती है, फिजिकली हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जो अपमान और गुस्सा है उसके वजह से थकान, अनिद्रा, गैस, एसिडिटी, दस्त, डायरिया की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो थकान और अनिद्रा के कारण जो अपमान हुआ है उसका बेस है अपमान और गुस्सा। होम्योपैथी में इसका क्या क्या मेडिसिन है और इस मेडिसिन को कैसे यूज किया जाएगा, जो आपका अपमान हुआ है उसके बेस पर ये मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता साव आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो वीडियो पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। जनरली कभी कभी हमें या आपको किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके वजह से हमें अपमानित होना पड़ता है, गुस्सा होता है। वो उस कंडीशन में अगर हम अपने आप को संभाल लें तो वो एक नॉर्मल सिस्टम है कि चलो झगड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्थिति में ऐसी होती है, बहुत सारा व्यक्ति में ऐसा होता है कि वो अपमान और गुस्सा के कारण इतने ज़्यादा चिड़चिड़े और ये हो जाते हैं, फिजिकली उनमें बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं, जिनमें उन्हें बहुत ज़्यादा हाथ पैर का कांपना, अनिद्रा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बहुत सारा उनका नस नस में ये प्रॉब्लम घर कर जाता है। उन्हें बहुत ज़्यादा थकान रहने लगती है, फिजिकली बहुत ज़्यादा वीकनेस रखने लगती है, वो उनका काम में मन नहीं लगता है, उन्हें रातों को नींद नहीं आती है। इससे डायरिया, डिसेंट्री की समस्या भी होने लगती है, जो कि जड़ में उसका अपमान है, गुस्सा है। इसको आपको कोई भी लैब में टेस्ट करने से पता नहीं चलेगा कि आपका पेट खराब हुआ है, किस कारण से हुआ है। लेकिन उसका बेस में आपको जानने से पता चलेगा कि कभी न कभी आप किसी से झगड़ा किए थे, उसके वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो ये इसका कारण होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से आपका ठीक हो जाएगा। बहुत बार हम बच्चों को पनिशमेंट देते हैं कि उसको कान पकड़ के उठ बैठ कराते हैं, इस तरह के उन्हें रिग्रेशन फील होता है, जिसका वो जवाब उस समय तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन उनके मन में ये बैठ जाता है हमेशा कि वो अपमानित अपने आप को महसूस करते हैं। इसलिए उनको इन फ्यूचर पेट में दर्द, गैस, एसिडिटी, डायरिया, डिसेंट्री, इस क्रॉनिक पुरानी बीमारियों के जड़ में उनका अपमान वो दबा हुआ रहता है। इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन है कैमोमिला। अगर गुस्सा, चिड़चिड़ापन के वजह से उसके पेट में दर्द और गैस की समस्या है तो कैमोमिला 30 पोटेंसी में, तो कैमोमिला 30 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 3 बार देने से बच्चों में पेट में दर्द में होने की समस्या को ठीक करता है। इसके साथ कोलोसिन 30 भी देना जरूरी है। तो ये दोनों मेडिसिन आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा और ये के कारण जो होने वाली प्रॉब्लम है वो ठीक करता है। अब बात करते हैं स्टेफिसिगेरिया। स्टेफिसिगेरिया एक ऐसी मेडिसिन जो आपको अपमानित होने के बाद, आप कभी वर्क प्लेस में काम करते हैं और या अपने ऑफिस में आपके बॉस कुछ बोल दिए उल्टा पलटा, जो कि आप गलती नहीं किए फिर भी आपको सुनना पड़ा। आप उस समय वो बात के आंसर देने के पोजीशन में नहीं है, तो आपको वही अपमान मन में मन ही घुलता रहता है। ये पोजीशन तब आती है जब आप रिग्रेशन, अपने आप को रिग्रेट नहीं करने सकते, तो आपके मन में वो बहुत मन मस्तिष्क में पूरा अपमान का बोझ दबा रहता है। इसके वजह से हमें फिजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। रात में नींद नहीं आएगी, सारा दिन रात एक ही बात का चिंता, ओवर थिंकिंग की समस्या होने लगती है। इसका बहुत एक पिक्यूलियर सिम्टम्स है कि स्टेफिसिगेरिया का पेशेंट हमेशा थूक का घोट निगलते रहता है। इस तरह का करते रहेगा, तो इस तरह के पिक्यूलियर सिम्टम्स होता है और उसे बहुत ज़्यादा थकान, अनिद्रा के साथ साथ बदन हाथ में भी बहुत तेज दर्द रहेगा और उसका दिमाग जैसे लगता है कि सुन्न हो गया है, कोई भी काम नहीं करने सकता है, कोई भी छोटा मोटा काम में भी गलती करने लगता है। इस तरह की समस्या अपमानित होने के बाद होने लगती है। लेकिन फिजिकली आप कोई भी लैब टेस्ट में आपको समझ में नहीं आएगा कि कारण क्या है, क्यों ये हो रहा है। लेकिन इन पास्ट अगर आप उस पेशेंट को पूछें तो बताएगा कि हाँ, कभी ना कभी वो ज़िंदगी में अपमानित हुए हैं, उसके बाद से ये सारी समस्या क्रिएट होने लगी है।
तो अपमान के वजह से जो भी बीमारी, गुस्से की वजह से, गुस्से को दबाने की वजह से जो बीमारी क्रिएट हुई है, उसको स्टेफिसिगेरिया बहुत अच्छी तरह से दूर करता है। स्टेफिसिगेरिया 200 पोटेंसी में लेने से आपकी सारी मेंटल के स्टेज को ही चेंज कर देगा। इसे लेने का तरीका है स्टेफिसिगेरिया 200 में 2 बूंद करके प्रत्येक सप्ताह 2 दिन करके, संडे और वेडनेसडे लीजिए, आपकी सारी समस्याओं को ठीक कर देगा। अब बात करते हैं कि नक्श भूमिका, नक्श भूमिका की मेंटेलिटी कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है, उसके बारे में बात करते हैं। जिस तरह से स्टेफिसिगेरिया तो अपमानित होकर के चुपचाप रह जाता है, लेकिन नक्श भूमिका का पेशेंट बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। वह खुद ही झगड़ालू होता है, वह किसी को उधार बाकी नहीं रखता है, वो संग संग अपने विवाद को सुलझाना जानता है, इसलिए वो किसी और को अपमानित होने ही नहीं देता है। वह 1 का 3 सुना के चल जाएगा। इस तरह का मेंटल नेचर नक्श भूमिका में होता है। वो बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ता है। तो इस तरह की मेंटेलिटी अगर आप में है तो आप नक्श भूमिका के पेशेंट है। आपके जितने भी बीमारी हैं वो नक्श भूमिका की कैटेगरी में आता है। तो इसे नक्श भूमिका को 30 पोटेंसी में ले, 2 बूंद करके दिन में 3 बार। आपकी जितने भी मेंटलिटी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, वो इससे दूर हो जाएगा। इसे लेना है 2 बूंद करके दिन में 3 बार। अब बात करते हैं लाइकोपोडियम की। उसका नेचर कैसा होता है, लाइकोपोडियम के पेशेंट का नेचर कैसा होता है। ये तो अपमानित होना तो दूर की बात है, ये अपना बदला के साथ दूसरों का भी अपमान का बदला ले सकता है। इस तरह के लाइकोपोडियम का नेचर होता है। वह अपने आप में बहुत इस तरह का प्रवृत्ति होता है कि वह किसी और का सुन ही नहीं सकता है। वह अपनी सुना सकता है लेकिन किसी और का नहीं सुन सकता है। तो लाइकोपोडियम के पेशेंट का इस तरह का लक्षण होता है। लाइकोपोडियम लेने का तरीका है 200 बूंद, 200 पोटेंसी में ले, 2 बूंद करके दिन में 3 बार, सप्ताह में 1 दिन ले। इससे आपकी जो भी मेंटलिटी है, जो भी मेंटल प्रॉब्लम है, आपको अपमानित होने का डर, गुस्सा, बेचैनी के वजह से जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बात किए हैं कि अपमान, गुस्सा के कारण जो आपको फिजिकल प्रॉब्लम होता है उसे होम्योपैथिक मेडिसिन से किस तरह से दूर किया जाए और किस पोटेंसी में कौन कौन से मेडिसिन लिया जाए तो आपकी समस्या ठीक हो सकती है। तो वीडियो अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो इसे सबके साथ शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।